हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर ACTREC की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 13 अक्टूबर 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कौन कौन से पोजीशंस रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट लेवल E के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा मेडिकल फिजिसिस्ट की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं। कोऑर्डिनेटर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। सब ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट रिलीज किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसके अलावा स्टाफ नर्स की पोस्ट भी रिलीज किए गए हैं। सो यहाँ पर हम स्टाफ नर्स पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर TMC की तरफ से यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट रिलीज किए गए हैं उसमें ST के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, OBC के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज बात की जाए तो ST कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें आपका जो पे लेवल रहेगा, इनिशियल पे आपका जो रहेगा 44,900 रुपीज़ रहेगा। लेवल 7 के अंतर्गत आपका पेमेंट यहाँ पर रहने वाला है, प्लस आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अपर एज लिमिट की बात करें तो एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो आपका 12 नवंबर तक का किया जाएगा। सो आपका एज काउंट जो किया जाएगा वो 12 नवंबर 2021 तक का काउंट किया जाएगा। तो तब तक आपका एज जो है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स रखा गया है। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में, यानी कि GNM किया है, GNM के साथ आपने अगर डिप्लोमा किया है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में, या फिर आपने सिंपली बेसिक नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग किया है और BSc नर्सिंग के साथ आपका 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो भी किया है, आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि GNM अगर आपने किया है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग जो भी आपने किया है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो अगर आपने GNM किया है तो उसके साथ अगर आपका डिप्लोमा है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में या फिर BSc नर्सिंग किया है तो उस केस में आपके पास 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट ने ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा किया है वो आपका अगर TMC से है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। इसके साथ ही आपका हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनका हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन होना चाहिए, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने बताया कि GNM आपने किया है तो GNM के साथ अगर आपका डिप्लोमा है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या INC से। इसके अलावा BSc नर्सिंग किया है तो BSc नर्सिंग के साथ अगर आपके पास 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, और आपका रजिस्ट्रेशन भी है साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल या INC में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो जॉब लोकेशन रहेगा ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर खारघर नावी मुंबई में होगा। तो यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको किसी भी यूनिट में पोस्टिंग उनका किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन का वो 12 नवंबर 2021 है। शाम के 5:30 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है। सो 12 नवंबर इसका लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको सिंपली ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है। कोई भी अदर मोड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की, इसके बाद इंटरव्यू, रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट जो भी होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जब भी आप इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन या फिर स्किल टेस्ट जो भी होता है आपका, उसके लिए अगर आप जाते हैं तो आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट फ़ोटोकॉपीज का दोनों साथ में लेकर जाना है। तो आपका जो भी डिटेल्स रहेगा उसमें डॉक्यूमेंट जो रहेंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा। इसके अलावा जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका उसका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट फाइनल एग्जाम का रहेगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो जिसमें पास्ट एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका लिखा होना चाहिए और रिलीविंग कब आपने किया है वो लिखा होना चाहिए। करेंट एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट पे स्लिप और आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए। तो ये सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपके रहेंगे। इसके अलावा अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हैं तो उसमें वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा फॉर्मेट यहाँ पर TMC ACRT की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको फॉर्मेट लेना है। वहाँ से फॉर्मेट लेने के बाद सेम फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इसके अलावा EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपको वैलिड इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में आपको सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी केस में आते हैं तो आपको फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल और एक सेट आपको फ़ोटोकॉपीज़ का भी अपने साथ लेकर अटेंड करना रहेगा इंटरव्यू के लिए। जब भी आप जाते हैं फिर रिटन एग्ज़ाम या फिर स्किल टेस्ट जब भी आपको बुलाया जाता है उस टाइम पर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो आपका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का यानी कि 12 नवंबर 2021 तक का काउंट किया जाएगा। और कोई भी आपको क्वेरी आती है तो उसके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा वो 300 रुपीज़ रहेगा। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको एप्लीकेशन पे फ़ी यहाँ पर पेमेंट करना है। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट में अगर आप आते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं सिविल पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देना रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी करना है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि कैंडिडेट जो भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा TMC में और यहाँ पर किसी भी TMC की यूनिट में उन्हें रोटेट किया जा सकता है। तो आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना है। यह जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिलीज़ किए गए हैं। सो यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इंगेज किया जाएगा। सो यहाँ पर लास्ट डेट 12 नवंबर 2021 है। सो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है, शाम के 5:30 बजे तक है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।